ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे काल भैरव जयंती कब है, क्या है शुभ तिथि, मुहूर्त, क्या रहेगी पूजा विधि, सब जानेंगे। इसके लिए वीडियो पूरा देखें और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। भगवान के स्वरूप में माने जाते हैं काल भैरव देव की पूजा निशा काल में की जाती है। कालाष्टमी व्रत के दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है, इसलिए अष्टमी में प्रदोष व्यापानी तिथि का विशेष महत्व होता है। यह दिन तंत्र साधना के लिए उपयुक्त माना गया है। काल भैरव को दंड देने वाला देवता भी कहा जाता है, इसलिए इनका शस्त्र दंड है। यह पूजा तंत्र मंत्र दोनों तरह से प्रचलित है। ऐसी मान्यता है बाबा काल भैरव की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। कब है काल भैरव जयंती? पंचांग के अनुसार 22 नवंबर के दिन शाम 6 अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी और 23 नवंबर के दिन शाम 7:56 पर रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 23 नवंबर के दिन काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त उत्तम 8:10 से लेकर 9:29 तक। चर मुहूर्त 12:08 से लेकर 13:27 तक। लाभ मुहूर्त 13:27 से लेकर 14:46 तक। अमृत सर्वोत्तम 14:46 से लेकर 16:05 पर। लाभ उन्नति 17:25 से लेकर 19:06 पर। शुभ मुहूर्त उत्तम 20:46 से लेकर 22:27 तक रहेगा। अमृत मुहूर्त 22:27 से लेकर 12:08 तक रहेगा। चर 12:08 से लेकर 1:49 नवंबर 24 तक रहेगा। पूजा विधि स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान काल भैरव का जलाभिषेक करें। शिव जी का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। प्रभु को सफ़ेद चंदन और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव परिवार की आरती करें। प्रभु को भोग लगाए। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। कालाष्टमी पर शुभ योग। इस दिन ब्रह्म योग के साथ ही इंद्र योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा रवि योग भी बनेगा। इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव देव की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार की शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। शिव शक्ति की तिथि अष्टमी तिथि के स्वामी रुद्र होते हैं। साथ ही कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा है। साल भर में अष्टमी तिथि पर आने वाले सभी तीज त्योहार देवी से जुड़े होते हैं। इस तिथि पर शिव और शक्ति दोनों का प्रभाव होने से भैरव पूजा की ओर भी खास हो जाती है। इस तिथि पर भय को दूर करने वाले भैरव कहा जाता है, इसलिए काल भैरव अष्टमी पर पूजा पाठ करने से नकारात्मकता दूर और भय और अशांति दूर होती है। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला, भय को जीतने वाला, इसलिए काल भैरव रूप की पूजा करने से मृत्यु के हर तरह की संकट का डर दूर हो जाता है। नारद पुराण में कहा गया है कि काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनुष्य किसी रोग से लंबे समय से पीड़ित है तो वह बीमारी और अन्य तरह की तकलीफें भी दूर होती है। काल भैरव की पूजा पूरे देश में अलग अलग नामों से और अलग अलग तरीके से की जाती है। काल भैरव भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है। इस बार काल भैरव अष्टमी शनिवार को है, इसलिए अघन महीने के चलते इस पर्व पर 2 रंग का कंबल दान करना चाहिए। इसे भैरव के साथ साथ शनि देव भी प्रसन्न होंगे। साथ ही कुंडली में मौजूद राहु केतु के अशुभ फल में भी कमी आएगी। पुराणों में बताया गया है कि अघन महीने में शीत ऋतु होने से उन्हीं कपड़ों का दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। शारीरिक और मानसिक परेशानियां दूर होंगी। इस पर्व पर कुत्ते को जलेबी और इमरती खिलाने की परंपरा है। ऐसा करने से काल भैरव खुश होते हैं। इस दिन गाय को जौ और गुड़ खिलाने से राहु से होने वाली तकलीफ खत्म हो जाती है। साथ ही इस दिन सरसों का तेल, काले कपड़े, खाने की तली हुई चीज़ें, जूते, चप्पल, कांसे के बर्तन और ज़रूरतमंद लोगों से जुड़ी किसी भी चीज़ का दान करने से शारीरिक और मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। जाने अनजाने में सारे किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि पूजा का विशेष महत्व। पुराणों के मुताबिक काल भैरव उपासना प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के वक्त या आधी रात में की जाती है। रात्रि जागरण कर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान काल भैरव की पूजा का महत्व है। काल भैरव के वाहन काले कुत्ते की भी पूजा की जाती है। कुत्ते को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। पूजा के समय काल भैरव की कथा भी सुनी और पढ़ी जाती है। कष्ट और दूर हो जाते हैं। कष्ट और डर होते हैं दूर।
ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान काल भैरव की पूजा करने वाले का डर दूर हो जाता है। उससे हर तरह के कष्ट भी भगवान भैरव हर लेते हैं। काल भैरव भगवान विष्णु का एक प्रचंड रूप है। शास्त्रों के अनुसार कोई व्यक्ति काल भैरव जयंती के दिन भगवान काल भैरव की पूजा कर ले तो उसे मनचाही सिद्धियां प्राप्त होती है और भगवान काल भैरव को तंत्र का देवता भी माना गया है। क्या है महत्व? काल भैरव जयंती का महत्व। भगवान काल भैरव की पूजा करने से साधक को भय से मुक्ति मिलती है और इनकी पूजा करने से सारे ग्रह बाधा, शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान काल भैरव के विषय में ग्रंथों में बताया गया है कि अच्छे कार्य करने वालों के लिए काल भैरव भगवान का स्वरूप कल्याणकारी है और अनैतिक कार्य करने वालों के लिए यह दंडनायक है। धार्मिक मान्यता अनुसार जो भी भगवान भैरव के भक्तों का अहित करता है उसे 3 लोक में कहीं भी शरण प्राप्त नहीं होती है। और इस दिन इन मंत्रों का जाप करें जिससे आपके भीषण कष्ट भी दूर हो जाएंगे। काल भैरव भगवान महादेव का अत्यंत ही रौद्र, भयाकांत, विकराल प्रचंड स्वरूप है। श्री काल भैरव जयंती के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर काल भैरव जी के इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करने से भीषण कष्टों का नाश होने के साथ साथ मरणासन व्यक्ति को भी भैरव बाबा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन दान मिलता है। काल भैरव सिद्ध मंत्र: ओम काल भैरवाय नमः, ओम भयहरणम च भैरव, ओम ब्राह्म काल भैरवाय फट, ओम हिम बटुकाय अपुदारणाय कुरु कुरु बटुकाय हिम, ओम हम शम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ये थी काल भैरव जयंती से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। काल भैरव जयंती के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर काल भैरव जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने काल भैरव अवतार लिया था। काल भैरव जयंती पर काल भैरव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस साल 22 नवंबर शुक्रवार को काल भैरव जयंती है। हर साल मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर काल भैरव जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार लिया था। भगवान शिव ने क्यों लिया था काल भैरव अवतार? शिव महापुराण में वर्णित ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच हुए संवाद में काल भैरव की उत्पत्ति से जुड़ा उल्लेख मिलता है। एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम रचनाकार कौन है। इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने स्वयं को ही श्रेष्ठ बतला दिया। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु उनके शब्दों में समाहित अहंकार और अति आत्मविश्वास से क्रोधित हो गए। उन दोनों ने मिलकर चारों वेदों के पास अपने सवाल का उत्तर करने के लिए गए। वे सबसे पहले ऋग्वेद के पास पहुंचे। ऋग्वेद ने जब उनका जवाब सुना तो कहा, शिव ही सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वशक्तिमान है, सभी जीव जंतु में उन्हीं में समाहित है। जब ये सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि यज्ञों के द्वारा हम जिसे पूछते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है, जो कि शिव के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। स्वयं को सबसे श्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद ब्रह्मा जी का अहंकार शांत ना हुआ। वे उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहाँ दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव जी आ पहुँचे। शिव को देखकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसी वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल नाम देकर कहा कि ये काल यानी मृत्यु का राजा है। वह काल या मृत्यु का राजा कोई और नहीं, शिव का अवतार भैरव था। ब्रह्मा के क्रोध से जलते सिर को भैरव ने उनके धड़ से अलग कर दिया। इस पर भगवान शिव ने भैरव के सभी तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए कहा ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। भैरव की हत्या से ब्रह्मा का सिर गिर गया। काशी में जिस स्थान पर ब्रह्मा का सिर गिरा उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। उस दिन से लेकर अब तक काल भैरव स्थायी रूप से काशी में ही निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति काशी यात्रा के लिए जाता है और वहाँ रहता है उसे कपाल मोचन तीर्थ अवश्य करना चाहिए। ये थी काल भैरव जयंती से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी और पौराणिक कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।